होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे
प्रभु। प्यारे सुनने वालों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है और आप सबको ये छोटा सा संदेश सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। और मेरी प्रार्थना ये है कि आज ये संदेश आपका जीवन में बहुत ही लाभदायक हो और प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के द्वारा आपका जीवन को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आज मैं ऐसे एक विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वो यह है कि आपका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो सकता है। कई बार शायद आपका जीवन में आपने सोचा होगा क्या मेरा जीवन बदल सकता है क्या। कई बार हमारा जीवन में हम कुछ परिस्थितियों में हम निराश हो जाते हैं या फिर अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के बारे में भी हमको कैसा ऐसा लगता कि भला होता मेरा जीवन बदल जाते, मेरा जीवन में थोड़ा बदलाव आ जाते। ऐसे हमारा जीवन में कई बार सोच आता है। कभी ऐसा भी हो सकता है हम कुछ बुरी आदतों से हम फंसे हुए हैं, जैसे मतवालापन और नशीले पदार्थों का उपयोग। ऐसे जीवन को विनाश करने वाले कुछ आदतों से हम मजबूर हो चुके होंगे, या फिर हमारा व्यवहार में, हमारा बर्ताव में कुछ परिवर्तन आप चाहते होंगे। तो यदि आप ऐसे एक व्यक्ति हैं तो आज का ये संदेश आपके लिए है। आज हम देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसान का जीवन को बदलने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। कुछ लोग इसको लाइफ कोचिंग बोलते हैं या फिर उसको सक्सेस कोचिंग बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य यह है उनके जो प्रशिक्षण पाने से एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और जीवन में वो सफलता पा सकता है। तो ऐसे कई प्रकार का प्रशिक्षण होते हैं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ऐसे हमको प्रशिक्षण मिलते भी है, पर ये बहुत कभी खर्चा ज़्यादा होता है और इसके द्वारा जरूर थोड़ा बहुत अपना जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सच है। पर एक मूल रूप से एक परिवर्तन आना ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ऐसे एक रास्ता बताता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल कोई पैसा खर्चा करना पड़ता, आपका जीवन एक मूल रूप से बदल सकता है ना। तो बाइबल इसका विषय में हमको शिक्षा देते हैं कैसे एक मानव का जीवन संपूर्ण रूप से, एक मूल रूप से बदल सकते हैं। अंग्रेजी में यदि मैं कहूँ तो आज का ये जो संदेश का शीर्षक यह है, हमारा जीवन मूल रूप से बदल सकते हैं। तो इसके आधार के लिए मैं बाइबल में से आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ, बाइबल में एक पुस्तक है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय वचन 17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देख लो सब नया हो गया। तो ये वचन का मतलब ये है, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक नया इंसान बन जाता है। ये मेरे प्रियो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और ये जो चमत्कार हमारा जीवन में, मानव जीवन में सिर्फ खुदा कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। कोई इंसान हमारा जीवन को इस प्रकार संपूर्ण रूप से बदल नहीं सकता है। तो मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति का जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाते हैं। और इसका विषय में हमें
हमें बाइबल का जो एक पुराना नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम यहेजकेल का पुस्तक, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। मैं बाइबल से ये वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये वचन इस बात को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदलते हैं। मैं ये आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहेजकेल का पुस्तक 36 अध्याय 36 उसका 25 से लेकर मैं पढ़ूंगा 27 तक। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। परमेश्वर ऐसे कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह का आगमन के कई साल पहले एक भविष्यवाणी के रूप में बाइबल में दिया गया था कि यीशु मसीह का आगमन के बाद जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर क्या करने वाला है, इसका भविष्यवाणी इधर मिला है। तो इधर बहुत ही ऊंचे ऊंचे बातों का चर्चा किया गया है। सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा, यानी ये पानी का बारे में नहीं कह रहे। तो ये परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो हमारे अंदर कर। आपने शायद सुना होगा, जब हार्ट की बीमारी हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाते हैं, तो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस हृदय को ऑपरेशन करते हैं ना, दिल को ऑपरेशन करके उसको हटा के एक नया हृदय उधर फिट करते हैं। तो ये जो परमेश्वर का काम लगभग ऐसा है, ये संपूर्ण रूप से हमको बदल देते हैं, है ना। यहाँ परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले काम यह है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, यानी शुद्ध जल परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन को शुद्ध करते हैं, हमारा गलतियों को, हमारा कमियों को, हमारा पापों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको समझाते हैं। और पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा हमारा मन में एक मन फिराव का एक सामर्थ हमको देते हैं और हम उस पापों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो हमको इसी प्रकार हमारा पापों से, हमारा बुराइयों से परमेश्वर सबसे पहले हमको शुद्ध करना चाहते हैं अपना परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। और दूसरी बात ये कहा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर क्या बोला, तुमको एक नया हृदय में तुमको दे दूंगा, है ना। तुम्हारा पुराना स्वभाव नहीं, पुराना हृदय नहीं। पुराना हृदय का एक समस्या ये था, वो परमेश्वर के बातों को सुनते नहीं थे, परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हमारा ये स्वभाव था, हम स्वयं अपना ईश्वर बनकर ऐसे एक जीवन बिताने वाले लोग थे। पर आज जब परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करते हैं, हम परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा मन बदल जाते हैं, हम ईश्वर के, खुदा के बातों को मानने के लिए और सुनने के लिए हमारा हृदय बदल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, और उसको ऐसा विवरण किया है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो हमें एक समस्या ये है, आप शायद सुना होगा, मनुष्य ने जब पाप किया, है ना, हमारे बड़े दादा आदम ने और हव्वा ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनसे कहा था, जिस दिन तुम इस फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। उन्होंने फल खाया, शारीरिक तौर से तो नहीं मरा, उसके बाद भी काफी साल तक उन लोग जीवित रहा, पर उसी दिन वो उनका आत्मा जो है वो मर चुका था। वो परमेश्वर के साथ फिर उनका आत्मा कोई संपर्क में नहीं रहा, परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए बाइबल कहते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। तो हम जो आदम और हव्वा का परंपरा में जन्म लिया है,
हम सब उसी स्वभाव में, उसी स्थिति में हमारा जन्म हुआ है ना। आज हम आदम का जैसे एक मरा हुआ आत्मा लेकर हम इस संसार में जन्म लेते हैं, पर परमेश्वर यहाँ कहते हैं एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा, यानी हमारा मरा हुआ आत्मा को परमेश्वर जिलाने वाला है। ये बहुत बड़े हमारा जीवन में बदलाव लाते हैं। आज हम जब एक व्यक्ति का आत्मा नया जन्म पाते हैं, है ना, परमेश्वर जब हमारा आत्मा को जीवित करते हैं अपने पवित्र वचन और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा को जब जीवित करते हैं, तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। और उसके बाद हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन को बराबर हम समझ सकते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन में प्रेम और आदर उत्पन्न होते हैं और आराधना उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब ये आशीषों का परिणाम है। और फिर एक और उससे भी एक महत्वपूर्ण आशीष 27वां वचन में ऐसा लिखा है, अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण आशीष है जो परमेश्वर हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें देने वाला है। वो ये है, परमेश्वर अपना आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने के लिए छोड़ देते हैं। आज परमेश्वर हमारे अंदर निवास करना शुरू करते हैं और परमेश्वर के साथ जो संगति हमारा जीवन में शुरू हुआ है, वो संगति कभी नहीं टूटने का। हमेशा हमेशा के लिए ये पवित्र आत्मा हमको अभी छोड़ के नहीं चलेंगे। पवित्र आत्मा क्यों हमारा जीवन में आ जाता है? क्योंकि इस नया जीवन जीने के लिए हमें एक अपना ताकत से, अपना बुद्धि से, अपना सामर्थ्य से हम ये नया जीवन नहीं जी सकते हैं। ये नया जीवन जीने के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ये जीवन सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हम जी सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। और इसके साथ साथ परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की सेवा करें, है ना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो हम पवित्र आत्मा के बिना ये काम नहीं करते हैं। तो जिसको बाइबल नया जन्म बोलते हैं, ये अनुभव हमारे जीवन में एक संपूर्ण रूप से परिवर्तन लाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अब यीशु मसीह पर हम कैसे विश्वास करें? बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर अलग अलग जरूरतों के लिए विश्वास करते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शारीरिक बीमारियों को चंगा करते हैं और कुछ संसार के आशीषें, आर्थिक आशीषें वगैरह देते हैं करके विश्वास करते हैं। जरूर प्रभु यीशु मसीह ये करते हैं। हमारा शरीर की स्थिति भी बदलते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति भी प्रभु यीशु मसीह जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीषों को लेकर आते हैं। पर सिर्फ इतना नहीं, इससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम पापी लोग स्वाभाविक रूप में, परमेश्वर के वचन कहते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है ना। पिता परमेश्वर ने ईदन वाटिका में आदम से यही कहा था, जिस दिन तू ये वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। तो पाप का मजदूरी मृत्यु है। आदम ने फल खाया और अपना पाप का मजदूरी उसने पाया, ये बात मैंने पहले भी कहा। तो इस मृत्यु के स्थिति में हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं आया है, हमें हमारा आत्मा का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारा मरा हुआ आत्मा को जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यदि हम अपने पाप में मर जाता है और उस मरा हुआ स्थिति में, हमारा आत्मा का मरा हुआ स्थिति में हम इस संसार छोड़ के जाते हैं, हम जरूर नरक में जाएंगे, है ना। पाप का मजदूरी मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु है। उसका मतलब यह है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए हम दूर हो जाते हैं और कभी हम परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकता। इस स्थिति को हम नरक कहते हैं। मेरे प्रियो, मरने के बाद यदि हम इस सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, इसको यदि हम बराबर नहीं समझते हैं, तो हम यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें वो फायदा नहीं मिलते हैं, है ना। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। पहले कुरिन्थी
अध्याय 15 और उसका 19 में ऐसा लिखा है, यदि हम मसीह में, यीशु मसीह में केवल इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं, हम सभी मनुष्यों से अभागे हैं, तो केवल इस जीवन की जरूरतों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें बहुत ही एक वो निराशा का कारण हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? हमें बचाने के लिए, हम पापी लोगों को नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए हमारे स्वर्गीय पिता के उपस्थिति में हमको बिठाने के लिए, युगानी युग वहां हमको रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था मेरे प्रियो। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत खर्चा उठाना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह बहुतों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, बहुत बड़ा चमत्कार किया, अलग अलग प्रकार का चमत्कार किया। सागर को प्रभु ने शांत किया और 5 रोटी से 5,000 को खिलाया। ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम प्रभु ने किया, पर वो सब करने के लिए प्रभु को क्रूस पर मरने का जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को दूसरा कोई रास्ता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर एक कुकर्मी के समान तड़प तड़प कर मरा। क्यों मरना पड़ा उनको? क्योंकि यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। हम जानते हैं, अब बाइबल में पढ़ सकते हैं, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, अलग अलग न्यायाधीशों के सामने उनका पेशी हुआ था, तो वहां कहीं भी उनका एक भी गुनाह साबित नहीं हुआ। और अंत में रोमी गवर्नर पिलातुस ने कहा, ये धर्मी व्यक्ति है और इसके खून में मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, बोल के उन्होंने हाथ धो दिया। तो वो न्यायाधीश भी, उसने भी ये गवाही दिया कि यीशु मसीह के जीवन में कोई कमी नहीं, कोई पाप नहीं है। यदि यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, पर इस प्रकार ऐसे एक भयानक मृत्यु मरने का कारण क्या था? वो ये था, परमेश्वर ने हम सब के पाप प्रभु यीशु मसीह पे ऊपर लाद दिया। जिसने पाप को नहीं जाना, उसको परमेश्वर ने पाप बना दिया ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता बने। ऐसे पहले कुरिन्थी 5:21 में लिखा है ना। यीशु मसीह को पाप बना दिया कि हम परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ। हम जो पापी थे, हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और यीशु मसीह जो पुत्र था, उस पुत्र का स्थान हमको दे दिया। हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारा पाप का श्राप और पाप का दंड अपने ऊपर उठा लिया और तड़प तड़प कर क्रूस पर मरा। अपने आखिरी बूंद लहू तक इस श्रापित धरती पर गिरा कि यह धरती आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरते समय उन्होंने बोला, देखो मैंने सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। यीशु मसीह पापी मानव को बचाने के लिए, उसको नया जीवन देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए जो कुछ करना था, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर पूरा किया। आज मेरे प्रियो, हमें ये करना है। हमें आज सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्रूस पर मरा। हमें यह विश्वास करना है, मैं एक पापी मनुष्य हूं और इस स्थिति में यदि मैं मर जाता हूं, मैं जरूर परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनने वाला हूं, मैं जरूर नरक जाने वाला हूं। पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा करते हैं। ऐसे हमको विश्वास करना है। इसी प्रकार आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपने प्रभु के रूप में यदि आपका जीवन में आप स्वीकार करते हैं, उसका मतलब यह है हम अपने जीवन प्रभु के हवाले कर देते हैं। देखो, शायद आज तक आपके जीवन में आपने ही आपका प्रभु बनकर, आपका राजा बनकर जीवन जी रहे होंगे, पर अभी आपको क्या करना है? उस स्थान से आपको हटना है। आपको प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन का सिंहासन पर बिठाना है। यदि हम इस प्रकार हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। केवल इस संसार में एक सफलता का जीवन इतना नहीं, वो तो जरूर हमें मिलता है। कितने लोगों का उदाहरण और गवाही हम देख सकते हैं जो
प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा उनका जीवन बदल गई, इस संसार में भी बहुत एक सफलता का जीवन जिया। और इसके बाद जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में युगानुयुग हमको जीने का जो अनंत जीवन हमें मिल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया मन दे सकता है, एक नया हृदय दे सकता है, आपके मरा हुआ आत्मा को वो जिला सकता है और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपका जीवन में निवास करने लग जाता है, जिसके द्वारा आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। मेरा आशा यह है कि आपका जीवन इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाए और इस वचन को लेकर पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करे। आप एक, जैसा हमने पढ़ा था बाइबल में, जब कोई मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि हो जाता है। तो आपका जीवन में भी एक नया सृष्टि का ये अनुभव आने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए इस छोटा सा संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के किसी भी विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके जीवन के कोई भी समस्या के बारे में प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई भी बात हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम